हेलो बेटा, आज हम करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी है आपके असाइनमेंट की। 10 क्वेश्चन है मात्र इसमें, ओनली 10 क्वेश्चंस, और सिंपल डायरेक्ट हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कैसे यूज होगा, कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। आप चेक कीजिए, आपने होमवर्क किया होगा, चेक कीजिए प्लीज, सारे मेथड्स, सारे सोल्यूशन चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामने है, कह रहा है हाउ मच हीट इज डेवलप्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ 1 million erg of work into heat. Now 1 million, million कितना होता है 10 to the power 6, so 1 million erg, so work आपको कितना दे दिया, वर्क आपको दे दिया 1 million erg, और 1 जूल कितना होता है 10 to power 7 ergs। तो पहले आप इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको किस में कर लेंगे, कैलोरीज में कन्वर्ट, क्योंकि आपको क्या निकालना है, हीट। सो वर्क कितना हुआ, वर्क आपको दिया है 10 to power 6 ergs। 10 to power 6 ergs का मतलब 10 to power 6 into 10 to the power minus 7 जूल्स, यानी 0.1 जूल। क्वेश्चन में आपको बोला दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट। दिस वर्क हीट कितना होगा, वर्क के इक्वल, और हीट हम हमेशा किस में देते हैं, हीट हम हमेशा किस में देते हैं, हीट हम हमेशा देते हैं कैलोरीज में। तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप किस में यूज करोगे, कैलोरीज में। तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है, और आंसर किस में आएगा, कैलोरीज में। सो 0.1 अपॉन 4.2 कैलकुलेट करो। 0.1 डिवाइडेड बाय 4.2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 42, 1 डिवाइडेड बाय 42 रिजल्ट आता है 0.0238, 0.0238 कैलोरीज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आपको हीट बोला हो, हीट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कन्वर्जन करोगे किसमें, रिजल्ट आप हमेशा किसमें दोगे, कैलोरीज में दोगे। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ अ मैन हु कैन च्यू आइस at the rate of 60 ग्राम per minute। च्यू आइस मतलब आइस को वो मेल्ट कर देता है 60 ग्राम per minute। सो 60 ग्राम आइस melts in 60 seconds, मतलब 1 ग्राम आइस melts in 1 second। 1 ग्राम आइस इन 1 सेकेंड। अब आपको लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है, 80 कैलोरी पर ग्राम। सो लेटेंट हीट आपको दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड, वो हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट। 1 सेकेंड का मास आपको दिया है कितना, 1 ग्राम, ग्राम में ही रहने दो क्योंकि ये जो है 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ यूनिट, तो उसको ग्राम में ही रहने दो, इनटू 80, रिजल्ट आया 80 कैलोरीज। अब क्वेश्चन में आपको बोला कैलकुलेट द हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपको निकालना है, हॉर्स पावर आपको निकालना है, तो हॉर्स पावर निकालने के लिए आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले जूल्स में। तो अब क्या बोलोगे, वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया 80 इंटू 4.2 जूल्स, या फिर 80 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 746 वॉट, हॉर्स पावर, सॉरी, वॉट सेकंड या फिर हॉर्स पावर। जूल्स होता है वॉट सेकंड, हमें कन्वर्ट किस में किया, हॉर्स पावर में, तो 746 से आप क्या करोगे, डिवाइड। सो रिजल्ट आया 80 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 746, आंसर आता है 0.4504, सो 0.45 हॉर्स पावर। क्लियर। दोबारा देखो, जब हमें हीट निकालनी होगी तो रिजल्ट हमेशा हम किस में देंगे, कैलोरीज में। जब हमें वर्क निकालना होगा या एनर्जी निकालना होगा तो रिजल्ट हम जूल में देंगे। इसमें तो स्पेसिफिकली बोला ही था कि आपको हॉर्स पावर निकालना है। समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है a heavy box having a mass of 2 quintal is pulled along the floor for 8 meters। ये फ्लोर है, एक
ब्लॉक, इसका मास दिया है 2 क्विंटल, मतलब 200 केजी, 200 केजी का ब्लॉक है, इज पुल्ड अलोंग द फ्लोर फॉर 8 मीटर्स। 8 मीटर्स तक आप इसे पुल करते हो, 8 मीटर्स तक आप इसे पुल करते हो, इस तरफ ले जाते हो। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया है 0.2, हाउ मच हीट इज डेवलप्ड? तो सबसे पहले क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट विल बी रिलीज्ड और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ? फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? म्यू एम जी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। म्यू कितना? 0.2, मास कितना? 200, जी की वैल्यू कुछ बोली तो नहीं बोली तो 9.8, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर्स। ये हो गया आपका वर्क डन। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हीट। तो हीट कितनी होगी? हीट होगी वर्क के इक्वल, सो 0.2 इंटू 200। ये एक काम करते हैं, इसमें 2 जीरोस हैं, ये दोनों डेसिमल्स को हटा देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 98 इंटू 8 अपॉन 4.2, इतने कैलोरीज, इतना कैलोरीज। सॉल्व करें, 2 to the 4, 8 4 32, 32 into 98, 32 into 98 upon 4.2. So 32 into 98 divided by 4.2, result आता है 746.67, 746.6666 है, 67 कैलोरीज। ठीक है जी, आंसर सबको क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम व्हाट हाइट मस्ट अ हेलस्टोन एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉल इन ऑर्डर दैट इट मे मेल्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड। नीचे गिरे और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद वो मेल्ट कर जाए, अज्यूमिंग दैट 7% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग फॉल। ओके, 7% लॉस्ट। सो एनर्जी उसके पास जब वो टॉप पे है तो एनर्जी कितनी होगी? mgh। 7% लॉस्ट हुई तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 93%। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स, वो हो जाएगा 93% ऑफ mgh, 93% ऑफ mgh। नाउ दिस एनर्जी gets converted into heat and melts the hailstone. So ये जो एनर्जी है 93% ऑफ mgh, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूनिट के साथ वैल्यू डालते हैं। हीट कितना होगा? ml। हीट हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट, मास से मास कट गया, 93% ऑफ gh इज इक्वल टू L। अब ध्यान देना, L जो है वो कैलोरी में और ये आपका SI यूनिट्स में, तो उसको भी SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। H की वैल्यू हो गई L इंटू 100 बाय 93 इंटू G। वैल्यू डालो 80, कैलोरी में दिया हुआ है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है। सो 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो 80 इंटू 4.2 पर ग्राम है, तो डिनोमिनेटर में 10 to the -3, तो ऊपर जाके 10 to the 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 9.8। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, 10 to the 3 को छोड़ देते हैं, 80 इंटू 4.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 93 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आता है 36.87। 36.87 इंटू 10 to the 3, SI यूनिट्स में तो मीटर्स, तो 36.87 किलोमीटर्स। गॉट इट? 7% एनर्जी लॉस हो गई, उसके पास एनर्जी कितनी थी? mgh थी, 7% लॉस हो गई, तो रिमेनिंग कितनी हुई?
93%, वो 93% किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। उसको ml के इक्वेट कर दो। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या कह रहा है? 1 kg block of ice at minus 1.5 degree Celsius falls from a height of 1.5 kilometers and is found to be melting. Calculate the amount of ice melted due to fall if 60% of the energy is converted into heat. मतलब 40% का लॉस हुआ और कन्वर्जन कितना हुआ? 60% का। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेनिंग is equal to heat. अब ध्यान दीजिएगा, 1 kg ब्लॉक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी बची? 60% ऑफ मास 1 kg। जी आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है H भी दिया हुआ 1500 is equal to calculate the amount of ice melted. अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट हो जाएगा? तो सबसे पहले पूरा का पूरा जो आइस होगा जो माइनस 1.5 में है वो कन्वर्ट होगा किसमें? वो कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री के बाद वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो कितना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए कितना चाहिए? वो हो गया mc डेल्टा टी। मास कितना? 1 kg। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.5। अब देखो ये 0.5 है, स्पेसिफिक हीट दिया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया 2.1 इंटू 10⁻³। ये हो गया स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा। 2.1 इंटू 10⁻³ mc, चेंज इन टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज। माइनस 1.5 था, किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। ये तो पूरा का पूरा 0 में कन्वर्ट हुआ, और कितना मेल्ट हो गया उसका मास हमें निकालना है। लेटेंट हीट गिवन नहीं है, वैसे गिवन होती है क्वेश्चन में। लेटेंट हीट की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। सो 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³। इसको इधर लाओ, एक 0 कटा, ये आया आपके पास, एक 0 और काटो, 15 छक्के 90, 900 इंटू 9.8 माइनस 2.1 इंटू 1.5, 2.1 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 2.1, 21 इंटू 15, 21 इंटू 15, 21 इंटू 10, 210, 210 और 105 जोड़ेंगे तो कितना बचा? 315। सो 3.15 इंटू 10⁻³ या इधर आके हुआ सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू m इंटू 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन निकाल के उड़ा दो। इधर 10⁻³ कैसे आएगा? एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक 10 से डिवाइड होगा। ये हो गया 0.98 इंटू 9 माइनस 3.15 इज इक्वल टू m इंटू 80 इंटू 4.2। अब करते हैं सॉल्व। अब ये 0.98 इंटू 9, 0.98 इंटू 9, ये आता है 8.82। इसमें से 3.15 सब्ट्रैक्ट करो, 5.67। 5.67 इज इक्वल टू m इंटू 80 इंटू 4.2। तो मास कितना आया? 5.67 अपॉन 80 इंटू 4.2 kg। तो ये छोटा आ रहा है, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 5670 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4.2 ग्राम। सॉल्व करो। 567 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 4.2, ये आता है 16.875 ग्राम्स। 16.875 ग्राम्स। इतना ग्राम ऑफ आइस क्या होगा? मेल्ट होगा। क्योंकि देखो पूरी की पूरी आइस मेल्टिंग जो होगी, पहले पूरी आइस 0 पे आएगी और फिर मेल्ट होना शुरू होगी। तो कहां तक मेल्ट होगी? उतनी हीट तो हमें चाहिए ना। 1.5 किलोमीटर से नीचे गिरा है, सारी तो नहीं मेल्ट होगी, हो भी सकता है हो जाए।
तो अगर मास 1 kg आ जाता तो मतलब पूरी मेल्ट हो गई, नहीं आया तो इसका मतलब पूरी मेल्ट नहीं हुई। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या कह रहा है? A lead bullet traveling at a speed of 300 meters per second is brought to rest by a target. How much will the temperature of the bullet rise if the whole of the kinetic energy is converted into heat by in the bullet itself? So kinetic energy किस में convert हो गया? Heat में. Kinetic energy क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. हीट में कन्वर्ट हुआ तो mc डेल्टा टी. आपको टेम्परेचर में राइज चाहिए. सो वेलोसिटी कितनी हुई है? वेलोसिटी आपको दी है 300. सो 300 एसआई यूनिट्स का ध्यान रखो. 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एसआई यूनिट्स में ही लिखना है. स्पेसिफिक हीट ये रहा 0.03. स्पेसिफिक हीट है 0.03 किलो कैलोरी, मतलब 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो. कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. तो वो तो ऐसा ही है, कैलोरी को 4.2 से करना पड़ेगा. तो ये हो गया 30 इंटू 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. सो 42 इंटू 3 126 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. वैल्यू पुट करो, ये आया 126 इंटू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी निकाल लो आप. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 126, ये आता है 357.14. सो डेल्टा टी कितना आ गया? 357.14 डिग्री सेल्सियस. अब चेंज इन टेम्परेचर है, चाहे सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, डज नॉट मैटर. क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th कह रहा है a 2 kg hammer moving with a velocity of 20 meters per second strikes a 50 gram iron rod lying on the ground. If half of the energy goes into heating the rod lying on the ground, what will be the increase in temperature? So amount of work done वो heat में convert हो रहा है. Half of the work is getting converted into heat, क्योंकि 50% बोला ना, आपको बोला हाफ ऑफ द एनर्जी गोज इनटू हीटिंग. तो जितनी वो एनर्जी लेकर आ रहा है, जितना वो वर्क कर रहा है, उसका आधा हीट में कन्वर्ट हो रहा है. सो जितना वर्क है, जितनी एनर्जी है, उसका हाफ हीट में कन्वर्ट हुआ. तो हाफ इंटू हाफ mv स्क्वायर. ये m क्या है? mv स्क्वायर. कैपिटल M क्या माना? मास ऑफ हैमर, क्योंकि एनर्जी कौन लेकर आया? हैमर लेकर आया. और वो एनर्जी किसको मिली? वो मिली आयरन नेल को. तो m स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर. स्मॉल m क्या माना? मास ऑफ आयरन नेल. वैल्यूज डालो. 1/4 मास कितना? 2. v स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर. 4 कट गया. इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन रॉड. कितना दिया है मास ऑफ आयरन? वो वाला कितना है? 50 ग्राम. 50 इंटू 10 टू पावर -3. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.105 किलो कैलोरी. तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, किलो को हटाने के लिए 105 हो गया. और कैलोरी को कन्वर्ट करो 4.2 में कन्वर्ट मल्टीप्लाई. सो इतना हो गया स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है जी. तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 50. 10 टू पावर -3 ऊपर जाके हुआ 10 टू पावर 3, नीचे आया 105. 4.2 ये आया डेल्टा टी. 50 इंटू 4, तो 4000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 4.2. 4000 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 4.2. ये आता है जी 9.07. तो डेल्टा टी कितना हुआ? 9.07 डिग्री सेल्सियस. इतना टेम्परेचर में चेंज आएगा. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू 8th. 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है हाउ मच हाइट कैन अ 60 kg मैन क्लाइंब
by using the energy of from a slice of bread which produces 1 lakh calories. Assume that the efficiency of human body is itna. Okay, so energy, useful energy, वो कितना हो गया 28% ऑफ 1 लाख कैलोरीज इंटू 4.2 कर दिया, जूल्स में आ गया। ठीक है, 1 लाख कैलोरी था, उसको 4.2 से मल्टीप्लाई किया, उसका 28% हम यूज कर सकते हैं, बाकी वेस्ट हो गया। एफिशिएंसी दी हुई है तो 2 जीरो कट गए, 1 जीरो 4.2 के साथ ठिकाने लग गया, 2800 इंटू 42 जूल्स। रख लो संभाल के। आपको बोला कितना क्लाइम कर सका है 60 kg मैन, तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क कितना हुआ mgh, वो किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के। मास कितना है 60 kg, g की वैल्यू 9.8, h आपको निकालना है, एनर्जी है 2800 इंटू 42, सो h की वैल्यू हो गई 2800 इंटू 42 अपॉन 60 इंटू 9.8। कैलकुलेट कीजिए, 2800 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आता है 200। सो एग्जैक्ट 200 मीटर्स। ठीक है, कट भी रहा है, 7 6 42, 7 से कटा 14, 14 2 28 आ रहा है आंसर। ठीक है, गॉट इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, क्वेश्चन 9 एंड 10। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच अ लेड बुलेट हैविंग इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस शुड स्ट्राइक अ टारगेट सो दैट इट मे जस्ट मेल्ट। टारगेट को स्ट्राइक करना है और टारगेट मेल्ट हो जाना चाहिए। ओनली हाफ ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब बाय द बुलेट, इट मे जस्ट मेल्ट। तो अब क्या हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट यूज होगा। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच अ बुलेट इनिशियल टेम्परेचर इतना, सो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, अब उसका टेम्परेचर दिया है 30, मेल्ट होना है उससे, मेल्टिंग पॉइंट दिया है 330, तो सबसे पहले वो 30 से कहां पहुंचेगा, 330 पे। m c डेल्टा टी प्लस फिर मेल्ट होगा मास इनटू लेटेंट हीट, मास इनटू लेटेंट हीट, बाकी और कोई डाटा नहीं है, पूरा है। ठीक, मास से मास कैंसिल, आपके पास आया v स्क्वायर इक्वल टू 4c इंटू 300 मतलब 1200c प्लस 4l। अब SI यूनिट्स में वैल्यू डालो क्योंकि वेलोसिटी SI यूनिट्स में होती है। 1200 स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.03 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 4.2, जूल में कन्वर्ट, केजी में ऑलरेडी है, प्लस 4 टाइम्स लेटेंट हीट है 6 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो 6 इंटू 10 टू पावर 3 कैलोरी में कन्वर्ट, 4.2 से मल्टीप्लाई, जूल्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गई, ये सारा है। सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा v स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक जीरो उड़ाओ, 1200 या 4.2 कॉमन ले लो, 4.2 कॉमन लो, कितना बचा, 12 36, 36,000 प्लस 24,000, 4.2 इंटू 60,000, एक जीरो उड़ाओ, 42 इंटू 6,000, यह आया v स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करो, 42 इंटू 6,000, इसका स्क्वायर रूट, आंसर आता है 501.99, तो इससे v आ जाएगा अराउंड 502 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट, 501.99 आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट हाइट शुड अ पीस ऑफ आइस फॉल सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, पूरी तरह मेल्ट हो जाए, कितनी हाइट से आएगा।
only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. So 1/4 of work is equal to heat, जितना वो heat required for melting. So 1/4 of mgh is equal to ml. आइस है, ये कट गया, आपको H निकालना है 4L/G. 4 लेटेंट हीट की वैल्यू दी है 3.4 इंटू 10⁵. सब कुछ SI में है, कोई टेंशन नहीं. डिवाइडेड बाय G की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10. क्वेश्चन में G दिया हुआ है 10. दैट्स इट. सो 10 कट गया, 10 कटा, एक 10⁴ हुआ, 34 इंटू 4 ये हुआ 136 इंटू 10⁵ मीटर्स, यानी 136 किलोमीटर्स. आया समझ? ये थे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स. इसके आपको अब घर पे क्या करना है, रिपीट करने सारे क्वेश्चंस. कोई दिक्कत आए रेगुलर क्लास में पूछने. थैंक यू वेरी मच.